हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 10 इंट्रोडक्शन पार्ट 4 सर्कल के लिए। सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल क्या है। हमने पीछे पढ़ा था कि एक राउंड शेप फिगर जो होती है जिसके कोई कॉर्नर नहीं होते, कोई किनारे नहीं होते, कोई एज नहीं होती, उस राउंड शेप फिगर को हम सर्कल कहते हैं। सर्कल के हमने पार्ट्स भी पढ़े थे, सेंटर, डायमीटर, रेडियस, इसकी कोड, इसमें जो सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है, टेंजेंट होता है, सीकेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले जो लेक्चर किए हैं उनमें हमने इसको पढ़ा है। अब हम इसमें पढ़ेंगे when a line segment is rotated about one of its end point, then the curve traced by the other end point is called a circle. Where fixed point about which rotate is done is called its center and length of line segment is called its radius. इसमें हम सबसे पहला एक एग्जांपल ले लेते हैं घड़ी को। हमने घड़ी में हमारी वॉच में देखा है, हमारी जो सुई होती है उसमें जो सेंटर होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, और जो घड़ी की जो सुई होती है वो रोटेट करती है, और वो रोटेट करते 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 जो कर्व ट्रेस करती है वो एक पूरा जिस पॉइंट से स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है। तो वो एक क्या करती है, राउंड शेप फिगर बनाती है। उस राउंड शेप फिगर को हम क्या कहते हैं, उस फिगर को हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, इसी तरह ये हमारा एक सर्कल है। इसमें अगर यहाँ पे कोई हमारी जैसे ये यहाँ पे एक कोई ये रेडियस है, वैसे इसकी ये अगर यहाँ से ऐसे रोटेट करेगी, रोटेट करते 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 इसी पॉइंट पे ही आ जाएगी। तो इसने जो ये यहाँ से रोटेट करते करते इसने जो ये राउंड शेप फिगर बनाया, इसको हम क्या कहेंगे, सर्कल। और ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है ये हमारा सेंटर होगा, और जो ये लाइन सेगमेंट है यहाँ पे ये क्या होगा, हमारा रेडियस होगी इसकी। ठीक है, सर्कल के बारे में ये इतना समझ में आया। अब हमने एक बात और पढ़ी है कि हमारा जो सेंटर क्या होता है। सेंटर हमने पढ़ा था, सेंटर इज़ द फिक्स्ड पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। यही पढ़ा है हमने। तो सेंटर को हमने ये पढ़ा है, तो क्या ये हमारा सेंटर है? ये हमारा सेंटर नहीं हो सकता। ये फिगर इसलिए बनाया है कि ये हमारा सेंटर नहीं हो सकता। हमने इस पॉइंट को सेंटर माना, और यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ली, इस पॉइंट को सेंटर माना। तो ये हमारे सर्कल की बाउंड्री थी। इस पे ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं हमारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो पॉइंट्स हैं हमारे। हमने क्या किया, इसको सेंटर मान के यहाँ से यहाँ एक लाइन खींची, ड्रॉ की, फिर यहाँ, ऐसे हमने लाइन ड्रॉ की। तो क्या हमें इस फिगर में सारी जो हमारी डिस्टेंस है वो हमारी सेम नज़र आ रही है? हमें इस सेंटर के इस पॉइंट से अगर इसको सेंटर मानते हैं, ये सेंटर है नहीं, तो क्या ये सारी जो डिस्टेंस है इन लाइंस की, क्या ये हमें इक्वल दिखाई दे रही है? नहीं। इसीलिए हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जो हमारा सेंटर होगा वो क्या, कौन सा पॉइंट होता है, वो सेंटर कौन सा पॉइंट होगा जहाँ से जो सर्कल की जो बाउंड्री होंगी, हमारी सर्कल की जो बाउंड्री होंगी उन पे अगर हम सेंटर से जब डिस्टेंस लेंगे तो वो सारी डिस्टेंस क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी लेंथ में। तो वो हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो सेंटर क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है विच आर इक्वी डिस्टेंस पे फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सेंटर हमारा ये होगा सेंटर, क्योंकि यहाँ से जब भी हम इसकी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहाँ से जब सेंटर से वहाँ तक की जब जो लाइन ड्रॉ करेंगे, हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, हमारी इक्वी डिस्टेंस पे होगी सारी की सारी। तो हमें फिगर से पता चल जाएगा कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे इसमें कि रेडियस क्या होती है। बड़ा ही ईजी कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से समझेंगे तो एक्सरसाइज हमें करने में, चैप्टर हमें समझने में बड़ा ही ईजी रहेगा। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। रेडियस क्या होती है, वो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है किसके बीच में, बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से जब हमने इसकी सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जब यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस ली, ये लाइन जो ड्रॉ की, ये सभी क्या हैं, ये इसकी रेडियस है। रेडियस ले सकते हैं हम ओ बी, ओ ए, ओ एफ, ओ ई, ओ सी, ओ डी। ठीक है, इस रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कभी कैपिटल आर का और कभी हम स्मॉल आर का यूज़ करते हैं, और इनको लिखा जाता है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, इस तरह से। अपने आपको सर्कल क्या होता है वो सबसे पहले समझ में आया, फिर सेंटर क्या होता है वो समझ में आ गया, रेडियस क्या होती है वो समझ में आ गई। अब हम डायमीटर को स्टडी करेंगे। उससे पहले हमने देखो ये फिगर बनाया है, ये सेंटर पॉइंट लिया है, और यहाँ से
सर्कल की किसी भी बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ से जब सेंटर से हमने जो लाइन ड्रॉ की है तो वो डिस्टेंस हमारी क्या है, इक्वल दिखाई दे रही है ना, तो इसीलिए ये क्या है, फिक्स्ड जो वो पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पे होगा, जिसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होंगी, तो वो हमारा सेंटर होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होगी हमारी, वी कैन ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, हम जो है अगर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी रेडियस इन अ सर्कल, तो सर्कल में हम कितनी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे सर्कल की जो बाउंड्रीज होती हैं उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगी तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आगे करते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायामीटर क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और हमेशा पास होगी कहाँ से, थ्रू द सेंटर, इज कॉल्ड द डायामीटर। देखो डायामीटर क्या है, हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड का क्या मतलब है, सर्कल के ऊपर एनी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, कोड होता है। एक सर्कल है उसके ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमारा कोड होगा, लेकिन वो कोड पास होना चाहिए कहाँ से, सेंटर से, जो सेंटर से पास होगा वही हमारा क्या होगा, डायामीटर होगा। हम यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि जो लेंथ ऑफ द डायामीटर क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं इसकी बाउंड्री के ऊपर, इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायामीटर वी कैन ड्रॉ कर सकते हैं। लेंथ ऑफ ऑल डायामीटर इन सर्कल ऑलवेज इक्वल होगी, जितने भी डायामीटर्स आप इस सर्कल के अंदर ड्रॉ करोगे उनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अब कहता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या हमारा डायामीटर है, डी इज इक्वल टू कैपिटल डी भी ले सकते हैं, स्मॉल डी भी ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी इज डायामीटर। और एक बात हो रहा है कि ये ओ बी भी हमारी रेडियस है, ओ ए भी हमारी रेडियस है, ये रेडियस हमने आर लिया, इस रेडियस को आर लिया, तो डायामीटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2r। तो जो कभी भी हम डायामीटर को स्टडी करेंगे तो हमें पता होगा कि ये 2 टाइम्स होता है रेडियस का, ठीक है। अब हम सर्कल को रिप्रेजेंटेशन कैसे दें, तो सर्कल सेंटर को इसमें सेंटर जैसे कि ये है, सर्कल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सी से सर्कल, ये ओ है और ये आर है, आर जो है रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, ओ जो है वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमने दूसरा सर्कल लिया, इसमें ये पॉइंट एस है हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो पी यूनिट है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ये सी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, एस इसमें क्या हो गया यहाँ पे सेंटर पॉइंट, और पी क्या हो गया हमारा रेडियस, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरा सर्कल लिया, इस सर्कल में ये ओ हमारा सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं सी ओ और 5, ओ हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को, 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को। इस सर्कल विद सेंटर ओ, फर्स्ट वाले में सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, सेकंड वाले में ए सर्कल विद सेंटर एस एंड रेडियस पी, थर्ड वाले में ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर्कल का सेंटर, रेडियस और डायामीटर, और उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसकी सेंटर और रेडियस को। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।